फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मुहम्मद व आले मुहम्मद बआवाज़े बुलंद सलावत। निहायत अदब से इल्तिमास है कि आप इतनी दूर पीछे बैठे हैं, काफ़ी हज़रात तशरीफ़ फरमा है, एक सफ़ बन जाए तो मजलिस खूबसूरत हो जाएगी। अगर अब भी मेरी आवाज़ नहीं पहुंची तो मैं एक और तरीका इस्तेमाल कर लेता हूं। जो बंदे नज़र अल्लाह नियाज़ हुसैन का मतलब समझते हैं वो उठें और मिंबर के करीब आ जाएं। नारे तकबीर, बड़ा बुलंद और मुकद्दस नाम है, यक सुबहान आवाज़ दो। नारे तकबीर, सुबहान अल्लाह। नारे रिसालत, माशाअल्लाह। नारे रिसालत, दोनों हाथ बुलंद करके कुल्ले ईमान। नारे हैदरी, फिर भी कुल्ले कुरान। नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, आले मोहम्मद के हर दुश्मन पर लानत। एक सलवात ऐसी पढ़ें कि सैयदा मजीद राजी हो जाए। अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद। इजाज़त है जी, नौकरी शुरू की जाए। फिर भी आपने देख ले फासला ख़त्म नहीं किया, मेहरबानी थोड़ा सा आगे आ जाए। ये बुजुर्गों का दिया हुआ सबक है, फासला हो तो फिर मजलिस अच्छी नहीं होती। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन बेशुमार। खानदान सैयदा पे बुलंद से बुलंद तर सलावत। दुआ है मेरे इन अजीम मोहसिनीन की ये पुरखुलूस सफ़े अज़ा करीमा अहले बैत अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जितने साहिबान ईमान इस सफ़े अज़ा पे मौजूद हैं या जो मजीद आने का इरादा रखते हैं, सैयदा का लाल कदम कदम पे अजर अज़ीम अता फरमाए। जितनी दुआएं शकीर के ज़िम्मे हैं सब तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, शर्फ़े कबूलियत अता फरमा। सलवात इतनी बुलंद पढ़ लें मजलिस मजीद रश्क जन्नत हो जाए। अल्लाह इजाज़त है जी, नौकरी शुरू की जाए। पहला जुमला आज की इस मजलिस के हवाले से जुमला नहीं है, अंदर की तपिश है और माँ की गोद से मिला हुआ दर से विलायत है, करबला का तबर्रुक है और जनाब की नस्लों की अमानत। तस्बीह समझ के पेश करने जा रहा हूँ। यही लफ्ज़ बताएंगे कि मुझे कितनी देर जनाब को सबक सुनाना है। मैं कह रहा हूँ तमाम तर हम्द है उस मालिकुल हम्द के लिए कि जिसकी हम्द को मोहम्मद, जिसकी बुलंदी को अली, जिसकी इस्मत को बतूल, जिसके हुस्न को हसन और जिसके मिजाज को हुसैन कहते हैं। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जुमला फिर दोहरा रहा हूँ, हो सकता है मेरे कहने से पहले किसी की इबादत में इजाफा हो जाए। वो अल्लाह कि जिसकी हामद मोहम्मद है, बुलंदी अली है, इस्मत सैयदा है, हुस्न हसन है और मिजाज हुसैन है। खबर शाह जी, मुझे नहीं पता अब कि मुझे 5 मिनट हुए मेंबर पे खड़े हुए या 55 मिनट गुजर गए। सतर मैं फजीलत आले मोहम्मद की कहने जा रहा हूँ। कीमत मिल गई, रास्ता खुल जाएगा, वरना आपका मुकद्दर और मेरा नसीब। इसका मतलब यह है जो मोहम्मद से मोहब्बत नहीं करता, अल्लाह की हम्द उस पर लानत करती है। क्या बात है, क्या बात है। इधर वाले आबाद, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। या सैयदा कलाल आपको हिसारे विलायत अली में रखे। जो मुस्तफ़ा से मोहब्बत नहीं करता, अल्लाह की हम्द उस पर लानत करती है। और अगले जुमले के लिए कोटली सईदा में अली वलीउल्लाह के साहिबान तले बैठकर 27 मुहर्रम को अगला जुमला तसव्वुर शाह जी कहने के लिए मुझे जहनों की ज़मीन बनाने की कतई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट जुमला मैं आपके हवाले करूँ। कितना बड़ा कमीना है वो इंसान जो अली से मुखालिफत करके अल्लाह की बुलंदी से लानत लेता है। अल्लाह
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये जो 5 नाम मैंने तिलावत किए, मोहम्मद, अली, सैयदा, हसन, हुसैन, कीमत करो तो मैं जुमला आसमान से आगे का कहने जा रहा हूँ। यही 5 अल्लाह का नूर है। चुप करके बहना बहादुरी नहीं। अल्लाह ने आपको मर्द बनाया तो आले मोहम्मद के जिक्र में बोला करो। सैयदा का लाल आपको सलामत रखे। यहाँ जाकरी मनवाने की नीयत होती ही नहीं है। मेरा घर है, प्यार ही खावर शाह जी, जाबर शाह जी और तसव्वुर शाह जी, दीगर सादात, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी शफकत इस बारगाह से मिली है कि खुद को मकरूह समझता हूँ इस मिंबर का। जब तक सांसें रहीं इंशाअल्लाह हाजिरी होती रहेगी। सैयदा का लाल आपको सलामत रखे। लेकिन जुमला अगर जमीन पे गया तो फिर दुख लगेगा। ये जो 5 नाम मैंने तिलावत किए हैं, यही 5 अल्लाह का नूर है, यही 5 अल्लाह का गरूर है। आय हाय, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जो हाथ उठा अल्लाह करे किसी दरवाजे का मोहताज ना हो। यही 5 अल्लाह का नूर है, यही 5 अल्लाह का गरूर है। अब जितने अहबाब अभी तक मेरे रफीक सफर नहीं हो सके शाह जी, मैं उनके लिए सतर बदलने जा रहा हूँ। यही 5 अल्लाह का गायब है, यही 5 अल्लाह का ज़हूर है। अल्लाह अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। पढ़ना कुछ और चाह रहा था, लेकिन मेरे मोहतरम ने एक हुक्म जिम्मे लगाया कि आज उसकी फजीलत के 2 जुमले पढ़, जिसके लिए 1.25 लाख नबियों का सुल्तान उठ के खड़ा हो जाता है। इजाजत पढ़ूं सैयदा किसे कहते हैं? पहला जुमला मैं कहने जा रहा हूं, और खावर शाह जी यकीन जानिए मेरे हिस्से की मजलिस इसी एक फिक्रे में बंद है। आगे मैंने आपके सहारे चलना है, आपकी मवद्दत के सहारे चलना है। जितनी बड़ी दाद से नवाज देंगे उतने अच्छे दरवाजे खुलते चले जाएंगे। कौन है सैयदतुन निसा? किसे कहते हैं फातिमा तो ज़हरा? किसे कहते हैं हुज्जतुल्लाह अलल मासूमीन? ना 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 ना, बेउस्तादा बंदा नहीं हूं कि 3 फिक्रे मैंने कहे और आपने मर्जी से सुने। 4थी सतर में कहने जा रहा हूं, तुम आजमाओ अपनी चुप को। मैं करबला वाले की करीमी को आवाज देता हूं, देखता हूं तेरी चुप ताकतवर है या आले मोहम्मद का करम फैसला इसी बारगाह में, इसी मिंबर पे या तो बोलेगा या सैयदा ने खैरात या तानी फरमाई है। किसे कहते हैं हकदारे ताज़ीमे रसूल खुदा? अल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। कौन है हुसैन की माँ? सतर में कहने जा रहा हूं। अब देखना यह है कि कौन सा जहन कितनी बुलंदी पे जाके सैयदा को सलाम करता है। 1.25 लाख नबियों के सुल्तान पर, जिसके लिए झुकना वाजिब उसे अल्लाह कहते हैं, जिसके लिए उठना वाजिब उसे फातिमा कहते हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह। सैयदा आपको सलामत रखे। तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। हिस्सा मिल गया, मजलिस होगी है मेरे हिस्से। कायनात की मलका आपको सलामत रखे। अल्लाह के लिए झुकता है रसूल, सैयदा के लिए उठता है रसूल। अब तक जनाब मर्जी से बोले हैं, अब बंदा कम अज कम वो बोले जिसका अकीदा मेरे साथ मिले। अल्लाह के लिए झुकता है रसूल, सैयदा के लिए उठता है रसूल। इसका मतलब ये है मोहम्मद की निगाह में अल्लाह के आगे झुकना, बतूल के आगे उठना दोनों बराबर है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। चलो एक और फजीलत सैयदा की सदर कहता हूं। बंदे कहते हैं सोशल मीडिया पे बकवास करते हैं, हम शियों की कब्रें उखाड़ेंगे, हम उनकी शक्लें देखें। अब ये सतर जमीन पे गई तो दुख लगेगा। अली वाला ना बोले तो फिर कौन बोलेगा? हम शियों की कब्रें उखाड़ेंगे, हम उनकी शक्लें देखेंगे। जाहिलो तुम हमारी कब्रें खोल तो चुके हो। चलो जितने बोले हो मैं कहता हूँ वाह। हर सतर हर बंदे के लिए होती भी नहीं है। तुम हमारी कब्रें खोल कर देख तो चुके हो, हमारी शक्लें देख तो चुके हो। अभी भी नहीं पहुंचे तो मैं पहुंचा देता हूं। तुमने जनाबे होजर बिन अद्दी की कब्र खोली नहीं। हाय हाय। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मांगे तांगे के लफ्ज में मिंबर से कहने के आती नहीं हूँ, मुसल्ले पे मांगी हुई खैरात है। देखना यह है कि कौन सा जहन कितनी बुलंदी पे सैयदा को सलाम करता है। तुमने देखा जनाबे होजर की कब्र खोली, जूं ही पहली सिल हटी, देखा तुमने दाढ़ी वैसे चमक रही थी,
कफन वैसे उजला था, फूलों की खुशबू वैसे ताजा थी। बंदा देखूंगा जो खाता अली का उमर चुप करके जमीन पे करार ले गया। और काबर की मुकद्दस आबो हवा बता रही थी, अभी अभी अली जियारत करवा के गए। हाँ हाँ, अब बोले हो ना जैसे बोलने का हक है। जियो अभी अभी अली जियारत करवा के गए। सैयदा आपको सलामत रखिए। और चलो 4 मिसरे पढ़ देता हूं, क्या याद करोगे? तुम कहते हो हम शियों की कब्रें उखाड़ेंगे, उनकी शक्लें देखेंगे। मैं कह रहा हूं आप मेरे 4 मिसरों का जवाब दे। देखा है तुमने हुज्र की तुरबत को खोल कर। अब मैं सैयद हो, आपका एहतराम है, आपके हुक्म की तामील में मैं 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूं। उस मयार की कीमत मिल गई तो आगे चलेंगे, वरना टॉपिक चेंज हो जाएगा। फजीलत सैयदा के इतने दरवाजे हैं मेरे सामने, मैं किसी से भी गुजर जाऊंगा। मैं कहता हूं देखा है तुमने हुज्र की तुरबत को खोल कर, अंगुश्तरी वजूद में रहमत जड़ी हुई। एक बार उनकी कब्रें भी खोलो न जाहिलो, जिन पर बतूल पाक की लानत पड़ी। आहा 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 आहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। जियो एक बार उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार, मैं 1000 दफा कहूं जी, एक बार उनकी कब्रें भी खोदो न जाहिलो, जिन पर बतूल पाक की लानत पड़ी हुई। एक सतर कहूं, चलते चलते बात सामने आ गई है। सरकार सादिक का फरमान है, मौला फरमाते हमारा मानने वाला जब मर के कफन में लपेटा जाता है और उसे कब्र में उतारा जाता है, जो ही तावीज़ कब्र बंद होता है, अब बंदे चुप कर गए तो फिर इनाम खो जाएगा। है तुम्हारे एहसास की बात। मासूम फरमाते हैं जो ही कब्र बंद होती है, फौरन जन्नत की तरफ से 2 दरवाजे उसकी कब्र में खोल दिए जाते हैं। जिसे जिसे जरूरत है अली की सता की, वो बंदा तो हाथ बुलंद करे ना। सैयद दुआ चाहिए आपसे। फौरन हमारे मानने वाले की कब्र में 2 दरवाजे जन्नत की तरफ से खोल दिए जाते हैं। आओ ना मेरे कुव्वत बाजू बनो, मेरा आसरा बनो, मेरा जोरे कमर बनो। मैं अकेला दरवाजा खटखटाऊंगा तो वक्त लग जाएगा। इतना सारा कारवान हुसैनी अज़ादार मेरे साथ मिलेंगे तो जल्दी खैरात अता हो जाएगी। आओ ना मौला की बारगाह में सवाल करें, मौला काम तो एक दरवाजे से भी हो सकता है, यानी मोमिन की कब्र में जन्नत की तरफ से एक दर भी खुल जाए तो जन्नत की ठंडी हवा तो आ ही जाएगी। मौला ये 2 दरवाजे क्यों? अब बंदे चुप कर गए तो फिर उनके मुकद्दर की बात है। इमाम मुस्कुरा के फरमाते हैं एक दरवाजा हमारी मवद्दत का सिला है, दूसरा हमारे दुश्मन पे लानत का सिला। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जियो या एक हमारी मवद्दत का सिला, दूसरा हमारे दुश्मन का सिला। चलो बात से बात निकलती है, एक जुमला और पढ़ता हूं। किसे कहते हैं सैयदा तो निसाइल आलमीन। जो बातें तुमने मसाइब में सुनी हुई है ना, तसव्वुर शाह जी मेरा दिल है आज मैं फजाइल के रंग में करके जाऊं। सैयदा आपको है इजाजत खबर शाह? ये तो तुमने सुना है ना कि सैयदा दरबार में गई, पता है ना? आंसुओं को जरा रोकिएगा, सिर्फ मैंने नाम लिया और मोमिन की आंखें छलक आई हैं। मुझे फजीलत सैयदा पढ़नी है और अल्हम्दुलिल्लाह आज के बाद तुम दुआ ही देते रहोगे और मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। सैयदा का लाल आपको सलामत रखे। ये नहीं है रसूल की बेटी गई और वापस आ गई। कम अज कम 3.5 घंटे का वो खुतबा बनता है जो शहजादी कौनैन ने दरबार खिलाफत में दिया। अगर आज ये बातें नस्ल को ना बताई गई तो फिर बड़ा वक्त लग जाएगा, पहले ही बड़ी देर हो गई। और अगर बिरादरान अहले सुन्नत इस मजलिस में मौजूद है, लाइव मजलिस चल रही है, कहीं ना कहीं तक तो मेरी आवाज जा ही रही होगी। 17 हवाले अहले सुन्नत की किताबों के मेरे पास मौजूद है। 17 हवाले, 17 हवालों में शहजादी के खुतबे के ये इक्तबासात मैं दिखा सकता हूं जो बतूल ने दरबार खिलाफत में पढ़ा है। और इस खुतबे का नाम है खुतबा लुमा। ये इंफॉर्मेशन के लिए, इस नस्ल के लिए बता रहा हूं। खुतबा लुमा के नाम से तारीख में ये खुतबा बीबी का मौजूद है। 17-18 सफहात हैं जिन पर यह तहरीर मौजूद है। उनमें से कुछ इक्तबासात जनाब के लिए इकट्ठे करके ले आया हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हारे जहनों की जमीन बनाना बड़ी जरूरी है। सिर्फ ऐसे नहीं चली रसूल की बेटी घर से, अमामा रिसालत को सर पे रखा। हाँ, अब कौन कौन परवाज करेगा मेरे साथ? अमामा रिसालत को सर पे रखा।
एक तरफ हसन खड़े थे, एक तरफ हुसैन खड़े थे, सामने अली खड़े थे। अब मैं जुमला बदल दूं, एक तरफ नाबाइल आजीम खड़ा था, एक तरफ कुरान करीम खड़ा था, एक तरफ अजीजुल हकीम खड़ा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। और रसूल का अमामा बतूल के सर पर। अब सतर गई जमीन पे तो फिर यही डायरी बंद और मैं रास्ता बदल के गुजर जाऊंगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। रसूल का अमामा सर पे, असाए रसूल हाथ में, मोहम्मद का बातिन मोहम्मद का जाहिर बनकर चल पड़ी। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। मोहम्मद का बातिन मोहम्मद का जाहिर बनकर चल पड़ी। अब सैयदा का वो प्रोटोकॉल सुनो। प्रोटोकॉल तो समझते हो ना? प्रोटोकॉल क्या होता है? अल्लाह ने बतूल के चलने का इंतजाम क्या किया है? सैयदा ने पहला कदम कैसे उठाया, दूसरा कैसे उठाया, तीसरा कैसे उठाया? जब रसूल की बेटी ने पहला कदम उठाने का इरादा किया ना, तो सबसे पहले शहजादी की आवाज है, या अली मुझे देखिए। अली ने पीछे पलट के देखा, बतूल आवाज देके कह रही थी, या अली मैं जानती हूँ आप मैदान की जीनत। बंदे उठ के भी खड़े हो जाए तो जुमले की कीमत नहीं है, जो दोगे मोहब्बत समझ के ले जाऊंगा। या अली आप मैदान की जीनत, आप अल्लाह के कहर का दूसरा नाम, आप मैदान की जीनत। मौला आपसे मौत भी पनाह मांगती है, लेकिन या अली आप जब भी मैदान में जंग में जाते थे, आपके हाथ में तलवार भी होती थी, आपके पास रहवार भी होता था, आपके एक हाथ में तलवार होती थी, आपकी रान के नीचे घोड़ा होता था। या अली मुझे देखना, मुझे तलवार की जरूरत। हादसा इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। ना मुझे तलवार की जरूरत, ना मुझे रहवार की जरूरत, फिर भी तेरे दुश्मन के नजिस रुख से नकाबे खलीज को नोच कर मुबाहला से बची हुई लानत का अजाब करने जा रही हूं। आ मेरी जंग देख। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। आ मेरी जंग दे। शहजादी ने यह नहीं कहा कि मैं मुबाहला से बची हुई लानत करने जा रही हूं। हर जुमला हर बंदा कहां खरीदेगा? चलो जितने खरीद सकते हो उतने के लिए पढ़ता हूं। बीबी ने यह नहीं कहा कि मैं लानत करने जा रही हूं। लानत तो आप और मैं भी करते हैं। चलो करके दिखाओ, बतूल के दुश्मन पे लानत। जो ना करे उस पर भी लानत, जो करके पलट जाए उस पर भी लानत, जो पलट कर पछताए उस पर भी लानत। और ऐसे ही मौके पे अल्लाह दर्जात बुलंद करे। शहीद अल्लामा नासिर अब्बास साहब के उनका जुमला है, इसका सवाब मौला उनकी रूह को अता फरमाए। वो कहा करते थे, जो बतूल के दुश्मन पे लानत करने से पहले एक लम्हा सोचे, लानत पलट के उसी पे आ जाती है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। बीबी ने यह नहीं कहा कि मैं लानत करने जा रही हूं। शहजादी फरमाती है, मैं लानत का अजाब करने जा रही हूं, मैं लानत का अजाब करने जा रही हूं। दो बंदे नहीं बोल सकते, एक वो जो मजलिस में आके भी नहीं आया, दूसरा जिसका अकीदा अंदर से साथ नहीं दे रहा, तीसरी वजह नहीं तो मेरे साथ न बोल। शहजादी फरमाती है, मैं लानत का अजाब करने जा रही हूं। कोटली वालों, अजाब करे तो अल्लाह करे, अजाब करे तो हुसैन की मां करे। फिर जुमला दोहरा रहा हूं, हो सकता मेरे कहने से पहले कोई पहुंच जाए। इख्तियार सैयदा अगर सुन सकते हो, असाब करे तो अल्लाह करे, असाब करे तो हुसैन की मां करे। शेखपुरे वालों, ये कदरे मुश्तरक है। अल्लाह और बतूल जब भी अजाब करते हैं, अली के दुश्मन पे करते हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर। मजलिस जन्नत बन गई है। सैयदा आपको सलामत रखे। शहजादी ने पहला कदम उठाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ने बतूल का तवाफ किया। सुन सकते हो, बतूल का प्रोटोकॉल तो पढ़ता हूं, वरना जुमले जाया करने का मुझे कतई शौक नहीं है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अल्लाह की हम्द ने बतूल का सदका उतारा। तीसरा कदम सैयदा ने उठाया और साफे इलाही ने रास्ता तैयार किया। अल्लाह अकबर। मेरी मुसल्ले पे मांगे खैरात सुन सकते हो तो ये चौथा लफ्ज भी कहता हूं। सैयदा ने चौथा कदम उठाया, आगे फरिश्तों ने पर बिछाए। ना 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 ना, ऐसे नहीं, बेनियासी वाले ये जुमले नहीं है। चलो एक कोशिश करता हूं, अगर ये उस मयार में बोल पड़े तो। फरिश्तों ने पर बिछाए बतूल के कदमों में। अच्छा, ये फरिश्ते कोई आम मखलूक है? कोई फरिश्ता, चलो मैं मिसाल देता हूं। सबसे पहले पर था मलकल मौत का। हाय हाय हाय। बतूल ने पहला कदम मलकल मौत के पर पे रखा। ये मलकल मौत शादी है कौन? जो जमाने को मौत देता है। तो सतर बदल दो, ये मलकल मौत के पर पे बीबी का कदम नहीं था, जमाने की मौत पर था।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बीबी ने मलकल मौत के कदमों पे परों पे कदम रख के जमाने को बताया यही है, तुम्हारी जिंदगी और मौत हमारी नालैन की ठोकरों में रहती है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अगला कदम था मलकुर रिस्क पर, जो समाने को रिस्क देता है। सुन सकते हो, है कुव्वत खरीद तो मैं पढ़ता हूं, वरना 4 मिसरे पढ़ के मैं चलता बनता हूं। कायनात की मलका आपको सलामत रखे। अगला पर था मलकुर रिस्क का, जो समाने को रिस्क देता है। शहजादी ने उसके पर पे पहला कदम रखा, बीबी ने बता दिया जमाने का रिस्क हमारी नालैन के तलवों से रगड़ के चलता है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अगला कदम उठाया, फरिश्ते हट गए। फिर मरियम ने अपनी रिदा बिछाई। हाय 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 हाय। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। जन्नत की हूरों ने अपने आंचल बिछाए। हुसैन की मां इसी अंदाज़ बेनियाजी से चलती गई। रसूल की बेटी का प्रोटोकॉल सुन, घर से लेकर दरबार तक हुसैन की मां किस इंतजाम इंसराम से, किस प्रोटोकॉल से गई है। कायनात की मलका तुम्हें हिसारे विलायत अली में रखे। अब एक सतर है, अगर कीमत मिल गई तो बिस्मिल्लाह, वरना मेरा मुकद्दर और आपका नसीब। फिर एक लम्हा ऐसा आया खबर शादी, फरिश्ते भी हट गए, हूरें भी हट गई, मरियम भी हट गई। फिर क्या हुआ? तौरात ने अपने वर्क बिछाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तौरात ने अपने वर्क बिछाए। जुड़ गए हो तो मेरा दिल है, मैं जिंदगी दी यादगार मजलिस जनाब के हवाले कर जाऊंगा। सैयदों से दुआ चाहिए, उम्मती मेरा साथ देंगे। कायनात की मलका तुम्हें सलामत रखे। इसी अंदाजे बेनियाजी से हुसैन की मां ने अगला कदम उठाया। कीमत कर सकते हो तो मेरी आंखों में आंखें डालो। आसमान भी कीमत मिला हो तो कीमतन कबूल ही नहीं करता, मोहब्बत समझ के एक हाथ हवा में उठा देना। तौरात ने अपने वर्क बिछाए, इंजील ने अपने सजदे रखे, जबूर ने अपनी आयतों को निछावर किया। फिर एक कोठरी वाला लम्हा आया, तौरात भी हट गई, जबूर भी हट गई, इंजील भी हट गई। धड़कने बेतरतीब ना हो तो सदर कहूं, कुरान की अलहम्द ने हकीकत अलहम्द को सलाम कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कायनात की मलका आपको सलामत है। इमाम हुसैन आपको सलामत है। कुरान की अलहम्द ने हकीकत अलहम्द को सलाम कर दिया। अल-माइदा ने इज्जत का दस्तरखान बिछाया। ताहा ने बतूल का सदका उतारा। सूरह सजदा ने बतूल के कदमों में सजदे रखे। थक गए हो या तबीयत नहीं चाह रही? इधर वाले सामने इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। तहे दिल से शुक्रगुजार हो। बस इसी अंदाज से हुसैन की मां ने पहला कदम दरबार में रखा। तो ये फिर मेरा शिया सुन्नी इज्जतदार मजमा जानता है कि मिंबर से आई थी एक हदीस और वो थी झूठी। हलाल ऐलान कह रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, बबांगे दोहल कह रहा हूं। बतूल का हक पढ़ते हुए डरता डरता मैं किसी के अब्बे से भी नहीं, खाता भी अली का हूं, गाता भी अली का। मिंबर से आई थी झूठी हदीस, नबियों के वारिस नहीं होते। अब सतर खरीदो तो फिर बात है। झूठी हदीस आई, हुसैन की मां ने अपने हक की वकालत में कुरान की पहली आयत पढ़ी। शाबाश शाबाश शाबाश। अब जुमले पे खरीद लिया आपने। कायनात की मलका आपको सलामत रखे। हुसैन की मां ने कुरान की तसव्वुर शादी पहली आयत पढ़ी, उसने फिर झूठी हदीस दोहराई। सैयदा ने दूसरी आयत पढ़ी, उसने फिर झूठी हदीस दोहराई। बतूल ने तीसरी आयत पढ़ी। बंदे आधे बोल रहे हैं, आधे चुप कर गए इस जुमले पे। जरा फैसला तो करो, कैसा वो रूह परवर माहौल होगा जब कुरान कुरान पढ़ रहा होगा। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। जब कुरान कुरान पढ़ा था, और लाओ रखो मेरे सर पे कुरान में तारीख के हवाले से बात कर रहा हूं, कैमरा मुझे रिकॉर्ड कर रहा है। कम अज कम 40 से 45 आयतें हुसैन की मां ने अपने हक की वकालत में पढ़ी। अभी इस फिक्रे पे मुझे दाद नहीं चाहिए, बतूल के हक की गवाही की तायीद चाहिए तुमसे। ताब के खावर शाह जी मिंबर पे खड़ा हो गया, आवाज देके कहने लगा, मैं हदीस पढ़ता हूं। बीबी आप कुरान पढ़ती हैं, वजह क्या है? मैं हदीस पढ़ता हूं। आप कुरान पढ़ती हैं, मैं हदीस पढ़ता हूं। आप कुरान पढ़ती हैं। हुसैन की मां आवाज देके कहती है, खामोश, कल तू ही था ना जो कहता था कुरान काफी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
एक हाथ भी तो खैरात से खाली नहीं रह गया। तू ही था ना जो कह रहा था कुरान काफी है। अल्लाह अकबर। बीबी फरमाती तुम्हें क्या पता हम क्या है। चलो साहिबान इरफान के लिए फिक्रा बदलता हूं। शहजादी फरमाती कायनात में एक हम ही तो हैं जो जानते हैं कि हम क्या है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बीबी फरमाती तुम्हें क्या पता हम क्या हैं। सुनना चाहते हो तो फिर सुनो, मैं बताती हूं हम कौन है। अब ये पहले मैं हवाला बता चुका हूं, खुतबा लुमा तारीख की औराक में महफूज है और कम से कम 17 हवाले अहले सुन्नत के मुझे पता है, मेरे पास मौजूद हैं, हवाले लिखे हुए। कोई साहब देखना चाहे तो मैं दिखा सकता हूं। अब शिया बंदा चुप कर गया तो फिर दुख की बात है। बीबी आवाज लेके कहती है आओ तुम्हें बताऊं, हम्द है सब की सब बस उसी के लिए बन के पर्दा जिसे मैं छुपाती रही। अल्लाह अकबर। मिस्र जमीन पे फेंकने वाले नहीं है, अर्श पे जाके सुनने वाले हैं। सैयदा कलाल आपको सलाम, हुसैन की माँ की तौकीर पढ़ रहा हूँ। कायनात की मलका तुम्हें सलामत रखे, उसकी इज्जत पढ़ रहा हूँ जिसके लिए 1.25 लाख नबियों का सुल्तान उठ के खड़ा हो जाता है। बीबी फरमाती है सभी हम्द है बस उसी के लिए बन के पर्दा जिसे मैं छुपाती रही। दाएं पहलू के साथ अली बादशाह खड़े हुए थे। बस इसी मंजर को जहन में रखना, इसी मिस्र की कीमत मिलेगी तो तीसरा पढ़ेंगे, वरना याली याली घर है मेरा, मैंने कोई जाकरी तो नहीं मनवानी और कोई मन्नत मान के नहीं आया हुआ, जो मुझे याद है सारा सुना के जाऊंगा। कायनात की मलका तुम्हें सलामत रखे। बीबी फरमाती है सभी हम्द है बस उसी के लिए बन के पर्दा जिसे मैं छुपाती रही। शहजादी फरमाती है चूंकि पर्दा थी मैंने चाहा जहां उस अली को अली से दिखाती रही। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत जियो। कायनात की मलका आपको सफर मुझे ढेर सारा करना है, लेकिन खाबर शाह की मोहब्बत ने मुझे मकरूज इतना किया हुआ है मैं छोड़ के भी नहीं जाना चाह रहा। सैयदा आपको सलामत रखे। ये भाईजान बैठे हुए मेंबर पे, खाबर शाह जी को भी पता है, तसव्वुर शाह जी को भी पता है, जाबर भाई को भी पता है। मुझे बहावल नगर जाके इस वक्त बरामदगी करवानी है मगरिब से पहले पहले, लेकिन दुआ करेंगे तो सफर भी कट जाएगा, मंजिल भी आसान हो जाएगी। सैयदा कलाल आपको सलामत रखे। बीबी फरमाती सभी हम्द है बस उसी के लिए बन के पर्दा जिसे मैं छुपाती रही। चूंकि पर्दा थी मैंने चाहा जहां उस अली को अली से दिखाती रही। शहजादी फरमाती है मैं हूं तस्बीह वहदत खुदा की कसम। ना 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 कोई जल्दी नहीं है, जरूरी नहीं है सारा बंद पढ़ के जाऊंगा, इसी पे बात खत्म हो जाएगी, लेकिन कीमत मिलेगी तो बात चलेगी। अली बादशाह से पूछा गया मौला आपको लिसानुल्लाह क्यों कहते हैं, अल्लाह की जुबान क्यों कहते हैं। उठ के भी खड़े हो जाओ तो सतर की कीमत नहीं है, जो दोगे मोहब्बत समझ के साथ ले जाऊंगा। इसी दाद और दुआ को हुसैन की बारगाह में फिर सिफारिश पेश करूंगा ताकि मौला मुझे मजीद इरफान की खैरात अता करे और मैं सारी जिंदगी यूं ही अली वालों की खिदमत करता रहूं। मौला आपको लिसानुल्लाह क्यों कहते हैं, अल्लाह की जुबान क्यों कहते हैं। भाई एहसान करना, थोड़ी सी आवाज बढ़ाना अगर स्पीकर वाला बैठा है तो। आपको लिसानुल्लाह क्यों कहते हैं, अल्लाह की जुबान क्यों कहते हैं। शाह जी बहुत सारे जवाब हैं जो मेरे मौला ने वक्तन फवक्तन अता किए हैं, उनमें से अक्सर जो मेरे मौला फरमाया करते थे ना वो ये है, जमाने वालों याद रखना मैं इसलिए अल्लाह की जुबान हूं कसरत से फातिमा का जिक्र करता हूं। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर। सल्ले अला मोहम्मद व आले। बस खत्म होगी बात, किनारे लगाए। सैयदा कलाल आपको सलामत रखे। सभी हम्द है बस उसी के लिए बन के पर्दा जिसे मैं छुपाती रही। चूंकि पर्दा थी मैंने चाहा जहां उस अली को अली से दिखाती रही। शहजादी फरमाती है मैं हूं तस्बीह वहदत खुदा की कसम, जिक्र अपना खुदा से कराती रही। बीबी फरमाती है वो कोहे तूर हो या कि मेराज हो, अब्द माबूद से मैं मिलाती रही। अल्लाह अकबर। अब्द माबूद से मैं मिलाती रही। आखिरी 2 मिसरे 8-9 बंद दरमियान में से छोड़ दिए, लेकिन ये 2 मिसरे न पढ़ूंगा ना मेरी मजलिस मुकम्मल, ना मुझे ज़हनी सुकून मिलेगा। 2 मिसरे सुन लो, बीबी के खुतबे का ये फिक्रा ना हो, जो चोर की सजा वो मेरी, आवाज बचा के घर ले जा, फिर घर में लड़ने के काम आएगी और किसी काम नहीं आएगी। बीबी आवाज से कहते, शहजादी ने लहजे की करवट को बदला। पहले तो आराम आराम से बातें हो रही थी ना, अब शहजादी ने जलाल के अंदाज में इसकी आंखों में आंख डाल के फरमाया क्या समझते हो, गस्ब करके खिलाफत तकब्बुर में हो।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये हुसैन की मां का जलाल है। बीबी साहिब मिंबर से आवाज दे के कह रही है, गस्ब करके खिलाफत तकब्बर में हो, चन्ना हाथ खोली। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। गस्ब करके खिलाफत तकब्बर में हो, ये हमाकत सजा तुमको दे जाएगी। बीबी फरमाती है, ये फकत फदक तू फकत एक नाका समझ बैठ, इस पर ये दोज़ख में ले जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। राजी हो? या काफी देर गुजर गई रसूल की बेटी को, खड़ी रही रसूल की बेटी। मसाइब का आशिक मजमा मैं देख रहा था, मैं फजाइल पढ़ रहा था, बंदे रो रहे थे। ये मोमिन की मेराज है। फजीलत आले मोहम्मद में आंसू निकला है, बानी का खलूस है, मजलिस की रूहानियत है, वारिसीने मजलिस की मौजूदगी की दलील है। फजाइल में बंदे रो पड़े, रोने पे दिल आए तो फिर एक ही जुमला काफी है। जब काफी देर गुजर गई ना सैयदा को, आज़म अल्लाह हुजूरकुम तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। माफी चाहता हूं उन उलमा से, उन ज़ाकिरीन से, तरदीद नहीं करना। उनकी कब्रों को सलाम, जिन्होंने मेहनतें कर करके पैदल चल चल के हम तक सामान गिरिया पहुंचाया, आले मोहम्मद के दुख पहुंचाए, उनकी कब्रों को सलाम। लेकिन माफी चाहता हूं उनकी रूहों को। बुजुर्ग ज़ाकिरीन पढ़ा करते थे, 4 घंटे खड़ी रही। कोटली वालों, मैंने जो बैतुल अहज़ान में रिवायत पढ़ी है ना, उसके कुछ लफ्ज पढ़ने जा रहा हूं। जी करा भाईजान फरमा रहे हैं, वहां खड़ी रही जहां बाबा खड़ा होने नहीं देता था। मरहबा मरहबा। मुझे पता है अदब सुन के रोने के आदी हो, यहां जरूरत ही नहीं कोई सख्त लफ्ज पढ़ने की। जहां फजाइल में बंदे रो रहे हो वहां सख्ती करने की क्या जरूरत है? रुलाना मकसद है ना। बैतुल अहज़ान वाले ने रिवायत लिखी है, तेरे मुंह का मातम देख के मैं फिक्रा पढ़ने जा रहा हूँ, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। उन्होंने लिखा है, सुबह फाजर की नमाज पढ़ के आई थी, जोहर की आजान का वक्त आ गया। कोई तो बैठा होगा अदब सुन के रोने वाला, सर पे मातम करने वाले। यही हक था बतूल के मसाइब के इस्तकबाल का। माफ करना, शहजादी कौनैन का मसाइब है। जितना भी पर्दा दो, बंदे कहते बड़ा सख्त पढ़ते हो, लेकिन ईमान से बताओ इनका आसान मसाइब है कौन सा? दरबार में खड़ी रही, आसान मसाइब है। सनद के पुरजे हो गए, ये आसान मसाइब है। बाबा के सहाबी बैठे रहे, ये आसान मसाइब है। सर के बाल स्याह थे, जब गई तो सफेद थे, ये आसान मसाइब है। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। बस एहतियात से एक फिक्रा कहता हूँ, एहतियात से, सिर्फ एहतियात से। मक्तल में बड़ी एहतियात से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। एहतियात से एक फिक्रा कहता हूँ। जब काफी देर गुजर गई रसूल की बेटी को, अली बादशाह के कंधे पे हाथ रख के कहती है, या अली अब मैं थक गई हूँ, या अली मेरे पैरों पे वरम आ गए, या अली मैं सुल्तान बाबा की बेटी हूँ, या अली मुझे बाबा खड़ा नहीं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आज़म अल्लाह हुजूरकुम तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। चलो एक जुमला इन इज्जत वाली माओं बहनों बेटियों के लिए, अल्लाह तुम्हारे पर्दों को सलामत रखे। एक दिन की भी सैयदादी है तो मेरी माँ से ज्यादा रुतबा रखती है, लेकिन गुजारिश है गिरिया ऐसे करना जैसे हुसैन की माँ चाहती है। रोने वालों, दरबार से निकली, सीधी बाबा की कब्र पे आई। ये जुमला मैं बेटियों के लिए पढ़ने जा रहा हूँ। खावर शाह जी, मुझे मुसल्ले पे एक लफ्ज सैयदा ने अता फरमाया है, बाप की कब्र पे दायां रुखसार रखा। सतर कहूं, अभी रुखसार सैयदा ने उठाया नहीं था, बाप की कब्र का रंग तब्दील हो गया।
जो अदब सुन के रोने के आदी हो, कोई जरूरत नहीं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मसाइब तो मैं पढ़ गया हूँ, मसाइब तो रोने वालों में पढ़ गया हूँ। बाप की कब्र का रंग तब्दील हुआ, सैयदा के रुखसार का लहू बाबा की कब्र पे लगा। जुमला सुनोगे? सैयदा ने ठंडी सांस लेके कहा, ये जुमला अदब से जो सुनने वाले हैं ना उनके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। बीबी आवाज देके कहती है, बाबा तेरी कब्र नहीं तेरी गोद समझ के आई हूँ। बाबा तेरी कब्र नहीं तेरी गोद समझ के सर रखा है। रसूल की कब्र में जलजला आया, आवाज़ी शहजादी हक नहीं मिला तो इतना दुख, सर के बाल सफेद हो गए। सैयदा तड़प के कहती है, बाबा हक का इतना अरमान नहीं। रसूल की कब्र से आवाज आई, बीबी फिर इतना दुख किस बात का है? शहजादी आवाज है कहती है, बाबा दुख इसका है, तू मुझे कहता था आलिमा गैर मुअल्लिमा, वो कहता था मसले से भूल गई है। मरहबा आवाज, बाबा मैं तेरे नबियों के सुल्तान, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सर पे मातम करने वाले, मैं तेरे मिजाज को बेहतर जानता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं मैं इशारों से गुजर जाऊं, सख्त रिवायत ना पढ़नी पड़े मुझे। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। सैयदो गैर सैयदो जुमला सुनोगे? चलो एक और फिक्रा कहता हूं, हो सकता है इससे आगे मुझे पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। एक दिन एक वक्त में इरफान शाह जी हुसैन की माँ अपने घर में 3 काम कर रही थी। सिर्फ 2 या 3 मिनट की बकाया नौकरी है। मिंबर जाकिरीन के हवाले कर रहा हूं, दुआ फरमाइएगा, मेरा सफर लंबा है, मंजिल आसान हो जाए। एक दिन एक वक्त में हुसैन की माँ अपने घर में 3 काम कर रही थी। पता कौन से? एक हाथ से तस्बीह पढ़ रही थी, हाय करो तो जुमला बदल दूं, एक हाथ से तस्बीह पढ़ रही थी, दूसरे हाथ से चक्की चला रही थी। मेरा पढ़ देना आसान, तेरा सुन लेना आसान, शायद मेरे पहुंचाने में कमी रह गई या तेरी तवज्जो मुकम्मल नहीं है। चक्की का नाम सुन के शियों को तो हाय करनी चाहिए थी। सुनते नहीं हो उलमाओ जाकिरीन से, जब 13 ज़रबे चल रही थी रो रो के कह रही थी, न मार मैंने चक्कियां पीस पीस। मरहबा मरहबा मरहबा, आज़म अल्लाह हुजूरकुम तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। कोठरी वालों एक हाथ से तस्बीह पढ़ रही थी, एक हाथ से चक्की चला रही थी। ये जुमला फिर पर्देदारों के लिए, मर्द रोए ना रोए, पर्देदारों के हिस्से की बात है। पैर के अंगूठे से एक डोर थी जो हुसैन के झूले से बंधी हुई थी। रोने वालों पैर को हरकत दे के कभी कभी हुसैन को झूला झूलाती थी। अब माफ कर देना, मरते हो तो मर जाओ, 2 अलमों के दरमियान खड़ा हूं, ज्यादा से ज्यादा हवाला मांगोगे, मक्तल की किताब न दिखाऊं जो झूठे की सजा वो मेरी, बतूल मुझे माफ न करे अगर गलत पढ़ूं। कोई बंदा शिया हो के हाय न करे, वो सर झुका के माफी मांगे, हुसैन की मां फिर भी माफ कर देगी। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। अचानक चक्की के दस्ते से बतूल की हथेली हटी। रोने वालों फरिश्तों में कोहराम बर्पा हो गया। अल्लाह देखना, बतूल की हथेली का लहू है, चक्की के दस्ते पे लगा हुआ है, हमें देना इजाजत, हम बतूल की खिदमत के लिए सहने तदहीर। बिस्मिल्लाह, बाजू खड़े करके रोने वाला, अल्लाह तेरी बहनों के पर्दे सलामत रखे। ऐसे तो कोई अपने जनाजे पे नहीं रोता जैसे तुम बतूल का मातम कर रहे हो। अल्लाह करे मर जाऊं ये जुमले ना पढ़ सको। रोने वालों कोई राज समझाना था ना अल्लाह ने कायनात को। हुसैन की मां पे अल्लाह ने नींद को गालिब किया। तसव्वुर शाह जी, हुसैन की मां बिस्तर पे आराम फरमा हो गई। 3 फरिश्ते अल्लाह ने सहने तदहीर में उतारे। एक तस्बीह पढ़ने लगा, एक चक्की चलाने लगा, एक हुसैन को झूला झूलाने लगा। और रोने वाला सैयदुल अंबिया का दस्तूर क्या था? नमाज फजर के बाद अपने घर नहीं जाते थे, सीधा बेटी के दरवाजे पे आते थे। रोने वालों दोनों हाथ दरवाजे पे रखते थे। फिर आयत, आप देखो ना सफेद दाढ़ियों वालों के भी हाथ खड़े हो गए। रोने वालों दोनों हाथ दरवाजे पे रखते थे। फिर दरवाजे पे ऐसे दस्तक नहीं देते थे, पहले आयत ततहीर को पढ़ते थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजालल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। अंदर से जनाबे सैयदा दरवाजा खोलती। फिर रसूल आगे कदम नहीं रखते थे, पत्थर का कलेजा है तो काबू कर, मेरी मुसल्ले पे मांगे खैरात है। रसूल खड़े खड़े पूछते थे, सैयदा इजाजत है मैं तेरे घर में दाखिल हो जाऊं? रोने वालों फिर बाप और बेटी एक दूसरे को सीने लगाते जब तक राह से मशीयत होता। रोने वालों फिर रसूल अपने घर चले जाते। आप भी कानून इलाही के मुताबिक रसूल अपने घर नहीं गए, बतूल के दरवाजे पे आए, दोनों हाथ
दरवाजे पे रखे, आयत तदहीर पड़ी, रोने वालों अंदर से जनाब फिजा ने दरवाजा खोला, आवाज ही बिस्मिल्लाह, सरकार अंदर तशरीफ ले आए। रसूल आवाज देके कहते हैं नहीं फिजा, जब तक मुझे बतूल इजाजत नहीं देगी। और रोने वालों बड़ा कोई अमीर मिजाज है जो अब भी मातम नहीं कर सकता। और सैयद खैर सैयद फिजा की आवाज है मौला फिर वापस चले जाए, जब बतूल बेदार होगी मैं पैगाम भिजवा दूंगी, मर जाऊं ये जुमले न पढ़ सको। रसूल फरमाते नहीं, नीली छत वाले का हुक्म है सैयदा को सलाम किए बगैर वापस भी नहीं जाना। और रोने वाला अल्लाह जाने कितने पहर खड़ा रहा अल्लाह का रसूल, कितने पसीने के कतरे जबीने रिसालत से जमीन पर टपकते रहे। कयामत का मंजर था, अचानक सैयदा की आंख खुली, जनाब फिजा ने पैरों पे बोसा दिया, आवाज आई बीबी कयामत आने वाली है, बाबा कब से इंतजार में खड़ा है। रोने वाला ऐसे आई जैसे नशे में पानी आता है, बाबा के गले में बाजू डाल के कह दिया बाबा बेटियों से इतना पर्दा भी होता है। रसूल तड़प के कहते नहीं शहजादी, उम्मत को तेरे दरवाजे का है तराम सिखा रहा हूं, जिस दरवाजे पे मैं कई कई घंटे खड़ा रहता हूं उस दरवाजे पे लकड़ियां लेके ना जाना, उस दरवाजे पे आग लेके ना जाना, मरते हो तो मर जाओ। वही एक ताक वाला दरवाजा था, अंदर अकेली सहरा बंद करती थी, बाहर से 36 बदमाश धक्का देते थे, पीछे पत्थर की दीवार थी। एक बेगैरत की आवाज आई लकड़ियां ले आओ, और रोने वाले बतूल के दरवाजे पे हौसला हौसला हौसला, हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो। सारा दिन इसने मातम करना है, इसने आज सारा दिन मातम करना है। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। कमीने की आवाज आई लकड़ियां ले आओ, रोने वाले बतूल के दरवाजे पे लकड़ियां जमा होना शुरू हो गई। कमीना कहता मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, मैं रुक रुक के जुमले इसलिए पढ़ो, आगे जुमला नहीं है, मैं मौत पढ़ने जा रहा हूँ। अल्लाह करे पढ़ने से पहले मेरी लाश मिंबर से उतरे। मैंने बतूल के दुख पढ़ के जिंदगी लेनी है तो क्या फायदा। और सैयदों खैर सैयदों, कमीना कहते लकड़ियों को आग लगा दो। रोने वाला आधा दरवाजा बतूल का जल गया, पत्थर का कलेजा है तो काबू कर। रोने वाला आधा दरवाजा रहता था, कमीना कहते मैं इंतजार नहीं कर सकता। हरामी ने पैर की ठोकर मारी और रोने वाला जलता हुआ दरवाजा हुसैन की मां के पहलू पर गिरा। रोने वाले नीचे बतूल थी, ऊपर जलता हुआ दरवाजा था, ऊपर से 36 बदमाश गुजर गए। तड़प तड़प के कहती थी उधर न जाना मेरी ज़ैनब बैठी है, उधर न जाना मेरी उम्मे